दोस्तों किस्त एप्लीकेशन में बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है। तो आज की वीडियो में हम किस्त एप्लीकेशन से नई तरीके से लोन अप्लाई करने का A to Z प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। अब दोस्तों किस्त एप्लीकेशन की बात करें तो एक RBI रजिस्टर्ड NBFC अप्रूव एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन से सिर्फ आप आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर अब पूरे 5 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हो। पहले यहाँ पर 2 लाख रुपए तक की लोन मिलती थी, लेकिन अभी आपको यहाँ पर पूरे 5 लाख रुपए तक की लोन मिलने वाले हैं। और सबसे बढ़िया बात दोस्तों इस एप्लीकेशन की ये है कि इनकी जो लोन है वो पूरे पैन इंडिया में अवेलेबल है। तो अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो तो आपको यहाँ से आसानी से अब लोन मिलने वाली है। तो अगर आप भी किस्त एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। इस वीडियो में मैं दोस्तों यहाँ पर आप लोग को लाइव प्रूफ लोन अप्लाई करने से लेकर उसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का प्रोसेस बताने वाला हूँ। सो नमस्कार दोस्तों, जगुज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइस, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक किस्त एप्लीकेशन के बारे में। इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप ये वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इस एप्लीकेशन की हम रेटिंग की बात करें तो 4.6 की रेटिंग है और 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और आप इसके रिव्यू वगैरह भी देखोगे तो ज़्यादातर रिव्यू यहाँ पर आपको अच्छे ही देखने को मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम लाइव प्रूफ लोन अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको बताएंगे। तो डिटेल में देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको इस एप्लीकेशन में क्विक पर्सनल लोन मिलेगी। पर्सनल लोन की बात करें तो 5 लाख रुपए की लोन मात्र 5 मिनट के अंदर ले सकते हो। और यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगी वो एक NBFC कंपनी के थ्रू ही मिलेगी। इनके साथ टोटल 5 NBFC जुड़ी हुई है, इनके द्वारा यहाँ पर आपको जरूर लोन मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर लोन अप्लाई करने का प्रोसेस आपको हम लाइव प्रूफ बताने वाले हैं। तो और कुछ जानकारी यहाँ पर नहीं बताई हुई है, नीचे आओगे तो यहाँ पर इसका कॉन्टैक्ट सपोर्ट वगैरह मिल जाएगा। अगर इस एप्लीकेशन में कोई भी क्वेरी आए तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तब चले दोस्तों यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और सबसे पहले हमसे मोबाइल नंबर पूछा गया। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करना है। तो हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद हमसे यहाँ पर कुछ पर्सनल डिटेल पूछी जाएगी। अब पर्सनल डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम एंटर करना है, जो हमारे पैन कार्ड में हो सेम वैसा ही। उसके बाद यहाँ पर हमारी email ID एंटर करनी है और डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, और उसके बाद सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब यहाँ पर होम पेज में देखोगे तो यहाँ पर हमारे केस में तो बताया गया है कि अप टू 2 लाख रुपए की लोन यहाँ पर हमें मिलेगी, जिसमें हमें 24 महीने तक का टेन्योर मिलेगा और 18% से इंटरेस्ट स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर हमें नीचे स्क्रॉल करके ये दोनों टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करना है और रीड एंड एक्सेप्ट पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमें इस लोन का इंस्ट्रक्शन आएगा कि 2 लाख रुपए की लोन मिलेगी, जिसमें 100% डिजिटल प्रोसेस रहेगा, इंस्टेंट डिस्बर्समेंट हो जाता है और 0 हिडन चार्ज रहेगा। नीचे एप्लीकेशन काम कैसे करेगी वो भी बताया गया है कि पहले आपको बेसिक डिटेल प्रोवाइड करनी है, उसके बाद KYC करना है और उसके बाद इस लोन अमाउंट को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर पैन कार्ड नंबर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर हम पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जिसमें ऊपर हमारा पैन कार्ड नंबर रहेगा, नीचे यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम एंटर करना है। उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जिसमें ऊपर हमारा फुल नेम रहेगा, नीचे यहाँ पर हमारा जेंडर चूज करना है कि मेल है या फीमेल है, उसके बाद मैरिटल स्टेटस देना है, उसके बाद यहाँ पर हमारा फादर का नाम एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर हमारा लोन का पर्पस चूज करना है। उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे पर्पस आ जाएंगे, इनमें से कोई भी एक पर्पस आप चूज कर सकते हो। और नीचे यहाँ पर हमें चूज करना है कि हमें कितनी लोन की जरूरत है, उसके बाद सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब जैसे प्रोसीड करेंगे तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर हमारा एड्रेस आ जाएगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि क्या यही एड्रेस आपका करंट एड्रेस है, अगर है तो इस बॉक्स पर टिक कर देना है। अदरवाइज नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ऐड करंट एड्रेस, उस पर क्लिक करके आपको अपना करंट एड्रेस देना होगा। तो हमारा यही है तो हम इस पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने अगले पेज में हमसे इनकम डिटेल पूछी जाएगी। अब इनकम डिटेल में हमें चूज करना है कि हमें सैलरी है या सेल्फ एम्प्लॉय है। तो हम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉय चूज कर लेते हैं। उसके बाद हमसे सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी की उस और डिटेल पूछी जाएगी, जिसमें सबसे पहले हमारा नेचर ऑफ वर्क एंटर करना है, उसके बाद ग्रॉस मंथली इनकम एंटर करनी है। यहाँ पर हमारी फैमिली के इनकम एंटर करनी है, जिसमें हमेशा हमें मोर देन 3 लाख रुपए एंटर करना है। और उसके बाद हमारी फैमिली में से अर्निंग मेंबर कितने हैं वो यहाँ पर हमें एंटर करना है। उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करके प्रोसीड पर हमें क्लिक कर देना है। अब जैसे प्रोसीड करेंगे तो हमारा अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्रेडिट स्कोर चेक होगा और अभी हमें बता दिया जाएगा कि हम यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, और है तो कितनी लोन के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लाइव प्रूफ दोस्तों। अब हमें कुछ इस तरीके से लोन देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमारे केस में देखोगे तो हम पूरे यहाँ पर 91,000 रुपये की लोन लेने के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर हम 33,000 रुपये से लेकर 91,000 रुपये के लोन में जो कोई भी अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। और नीचे आप देखोगे तो हमें यहाँ पर पूरे 9 महीने का टेन्योर मिला है।
उसके बाद नीचे यहाँ पर लोन की डिटेल भी बताई गई है, जिसमें बताया गया है कि अगर आप यहाँ से 91,000 रुपये के लोन 9 महीने के लिए लेते हो तो 11,372 रुपये आपको हर मंथ EMI पे करना होगा। 29% पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया गया है और 9 महीने का टेन्योर है। उसके बाद यहाँ पर डिसमिसमेंट अमाउंट बताई गई है, जिसमें आप देखोगे तो 91,000 रुपये की हमारी लोन है, उस पर 5,358 रुपया प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी और हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा 85,642 रुपया। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमारे लोन की अमाउंट देने वाली है। तो अब यहाँ पर हम काम करते हैं, हम यहाँ पर 50,000 रुपये सिलेक्ट करते हैं और उस लोन अमाउंट को अप्लाई करने का प्रोसेस आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हमने 50,000 रुपये सिलेक्ट कर लिया है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर भी हमारे सामने डिटेल सारी आ चुकी है कि ये लोन को भी हम 9 महीने के लिए ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोन डिटेल पर क्लिक करते हैं, तो अगर हम इस लोन को 9 महीने के लिए लेंगे तो 6,248 रुपये हमें हर मंथ EMI पे करना होगा। 29% इंटरेस्ट लगाया गया है और 9 महीने का टेन्योर है। अब डिसमिसमेंट डिटेल देखिए तो 50,000 रुपये के लोन में से 2,944 रुपया प्रोसेसिंग फीस काट ली जाएगी और 46,057 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमें एक लोन अमाउंट मिलेगी। अब यहाँ पर हमारी लोन अमाउंट हमें चूज कर लें कि कितनी हमें लोन की जरूरत है। तो हमने यहाँ पर 50,000 रुपये शुरू कर लिया है और नीचे अब प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो हमें यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए बोलेगा कि क्या इतनी ही लोन अमाउंट पर आप प्रोसेस करना चाहते हो, तो हमें यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने आएगा अगला पेज। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें डिजिलॉकर के थ्रू अपना आधार कार्ड वेरीफाई करना होगा, तो उसके लिए इस बॉक्स पे हमें टिक करना है और नीचे कंटिन्यू टू डिजिलॉकर पर क्लिक कर देना है। तो मेरी डायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजिलॉकर पर, जिसमें यहाँ पर हमें आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। यहाँ पर एक कैप्चा कोड शो करेगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमारा आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो हमसे यहाँ पर डिजिलॉकर का 6 डिजिट का पिन पूछा जाएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमसे आधार कार्ड की कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर हमें अलाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे अलाउ करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, हमारा आधार कार्ड फेचिंग होगा और हमारा आधार कार्ड वेरीफाई यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जिसमें हमें एक सेल्फी देनी है। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। तो हमसे यहाँ पर कैमरे की परमिशन पूछी जाएगी, तो अलाउ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें क्लियर से सेल्फी क्लिक कर लेने हैं और यहाँ पर यूज दिस फोटो पर क्लिक करके इस सेल्फी को अपलोड कर देने हैं। तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जिसमें आप देखोगे तो हमारा आधार कार्ड पे यहाँ पर फेचिंग हो चुका है और हमारी सेल्फी भी फेचिंग हो चुकी है। और यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि ये लोग हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने नहीं देते, इसलिए दोस्तों मैं कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियरिटी कम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा आधार कार्ड और सेल्फी दोनों वेरीफाई होकर आ चुका है। अब यहाँ पर हमें कंफर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंफर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारा एड्रेस ये ऑटोमेटिक से उठा लेगा। इसे हमें कंफर्म करना है तो इस बॉक्स पर टिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ पर बताया गया है कि आपका आधार कार्ड वेरीफाई यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, अब हमारी फिर से सारी डिटेल फेचिंग होगी, हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्रेडिट स्कोर वो वेरीफाई होगा और ये लोग चेक करेंगे कि क्या आपको यहाँ पर 50,000 रुपये की लोन आपने जो सिलेक्ट की है वो मिल सकेंगी या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों 60 सेकंड तक प्रोसेसिंग चलेगा, तो यहाँ पर हमें उतनी देर तक वेट करना है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इसे थोड़ा फास्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें यहाँ पर लिमिट मिलती है या नहीं मिलती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने लाइव प्रूफ देख सकते हो, हमारी 50,000 रुपये की लोन यहाँ पर हमें मिल चुकी है। नीचे यहाँ पर 50,000 रुपये की लोन पर फीस एंड चार्ज पर आ चुका है कि 50,000 रुपये की लोन यहाँ पर हम लेते हैं तो 46,057 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। 29% इंटरेस्ट पर यहाँ पर हमें ये लोन मिल रही है। 56,677 रुपये हमें टोटल रीपेमेंट करना होगा। 6,248 रुपये हमें हर मंथ EMI पे करना होगा। 9 महीने का टेन्योर मिला है और फर्स्ट EMI भी यहाँ पर आप देख सकते हो 5 मई 2025 को हमें यहाँ पर फर्स्ट EMI पे करना होगा। तो अगर यहाँ से हम 50,000 रुपये के लोन लेते हैं और इसका कैलकुलेट करें तो 8 से 9,000 रुपये हमें एक्स्ट्रा चुकाना रहेगा 9 महीने के अंदर। तो बहुत ही कोई किफ़ायती नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस थोड़ी ज़्यादा लगाई जाती है। तो अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ जाए तो आप इस वाले एप्लीकेशन से आ सकते हो। यहाँ पर आपको बढ़िया अमाउंट की भी लोन मिलेगी और आसानी से सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन मिलने वाले है। ठीक है, तो अब यहाँ पर लोन अप्लाई कैसे करना है, तो उसके लिए नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ऐड बैंक डिटेल, उस पर आपको क्लिक करना है। तो आपसे यहाँ पर बैंक की डिटेल पूछी जाएगी, जिस बैंक अकाउंट में आप इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हो वो बैंक डिटेल यहाँ पर आपको देनी है। बैंक डिटेल में सबसे पहले आपका IFSC कोड एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर, दोबारा से वही अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट टाइप यहाँ पर चूज करना है कि आपका अकाउंट करंट है या सेविंग है। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब जैसे प्रोसीड करोगे तो आपके सामने कंफर्मेशन के लिए आपका अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा, उसे एक बार आपको अच्छे से देख लेना है। और यहाँ पर दोस्तों इन्होंने ऊपर देखोगे तो बताया गया है कि आगे आपको ऑटो पे सेटअप करना है। तो अब यहाँ पर हमें प्रोसीड पर क्लिक करना है, तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें बताया गया है कि अभी यहाँ पर आपको ऑटो पे सेटअप करना है। ऑटो पे सेटअप यहाँ पर आप दो तरीके से कर सकते हो, एक डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो और नेट
नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पर नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर ऑटो पे सेटअप की सारी जानकारी आ जाएगी कि कितनी डेट से लेकर कितनी डेट तक ऑटो पे सेटअप होगा, कितनी अमाउंट का ऑटो पे सेटअप होगा, वो सारी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। और नेट बैंकिंग से हमारा ऑटो पे सेटअप यहाँ पर होगा वो यहाँ पर बताया गया है। तो अब यहाँ पर हम इस बॉक्स पर टिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हम थोड़ी देर वेट करेंगे तो हमारे ऑटो पे सेटअप के लिए हमसे यहाँ पर नेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा। वो यहाँ पर हम एंटर करके प्रोसीड करेंगे तो हमारे बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो एंटर करके वेरीफाई करेंगे तो हमारा ऑटो पे सेटअप यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद फिर से हमारे सामने यही पेज आ जाएगा जिसमें नीचे यहाँ पर हमें एक प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा, उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये जो लोन अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी और विद इन 24 घंटे के अंदर ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। हालांकि मुझे दोस्तों अभी ये लोन की जरूरत नहीं है, मैंने आपको दिखाने के लिए सारा प्रोसेस कंप्लीट करके दिखाया है। अगर फिर भी आप चाहते हो कि मैं इस लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का प्रोसेस बताऊं तो मुझे कमेंट में बताना। मैं यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ इस लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का प्रोसेस भी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए दोस्तों हमारी 1 या 2 जगह पर लोन चालू है तो इस लोन को मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना नहीं चाहता, तो इसी वजह से आगे के प्रोसेस में कंप्लीट करके आपको नहीं दिखा सकता। ठीक है, अब आगे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली ऑटो पे सेटअप करना है। अब ये ऑटो पे सेटअप होते ही आपकी ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी। तो ऐसे सिंपल तरीके से दोस्तों और ऐसे नए तरीके से अब आप क्रिस्ट एप्लीकेशन से लोन ले सकेंगे। मैंने आपको यहाँ पर सारा प्रोसेस बता दिया है, फिर भी आप क्या सोचते हो इस एप्लीकेशन के बारे में, क्या आपको यहाँ पर लोन मिली है या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो दोस्तों मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।